National Education Policy 2020 Transforming India's Future। नमस्कार दोस्तों, जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो एक इंसान है जो इसके बिल्कुल केंद्र में होता है, वो है टीचर। तो आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में गहराई से उतरने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि ये पॉलिसी हमारे शिक्षकों की भूमिका को, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से कैसे बदलना चाहती है। ये एक बहुत बड़ी बात है, तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर कहा जाता है, द टीचर बिल्ड्स द फ्यूचर ऑफ द नेशन। जरा एक पल के लिए इस बात को सोचिए, ये सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के बारे में नहीं है, ये तो पूरे देश की किस्मत को गढ़ने जैसा है। और यही एक अकेला शक्तिशाली विचार असल में हर उस चीज का दिल है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें ये जानना होगा कि हम अभी हैं कहाँ। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस बेहद महत्वपूर्ण पेशे की आज की तारीख में क्या हालत है और ये नई पॉलिसी इसे कहाँ लेकर जाना चाहती है। आपको पता है, अगर आप भारत के इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो शिक्षकों को पूजा जाता था, समाज में उनका दर्जा सबसे ऊंचा होता था। देश के सबसे बेहतरीन और सबसे काबिल लोग शिक्षक बनना चाहते थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कहीं ना कहीं शिक्षकों को ट्रेनिंग देने, उन्हें नौकरी पर रखने और उन्हें सपोर्ट करने का जो पूरा सिस्टम था वो कमजोर पड़ गया। और इसका नतीजा क्या निकला? शिक्षकों का मनोबल गिरा हुआ है और सच कहें तो पढ़ाने की क्वालिटी में सुधार की एक बड़ी जरूरत महसूस हो रही है। तो शिक्षकों के लिए एनईपी 2020 का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? बहुत सीधा और बड़ा लक्ष्य है, उस ऊंचे दर्जे को, उस सम्मान को वापस लाना। मिशन ये है कि टीचिंग को इतना आकर्षक बना दिया जाए कि देश के सबसे प्रतिभाशाली युवा शिक्षक बनने का सपना देखें। मतलब आप कल्पना कीजिए, अगर समाज एक टीचर को एक आईएएस ऑफिसर या एक बड़े डॉक्टर के बराबर सम्मान, वही रुतबा और वैसी ही सुविधाएं देने लगे, तो क्या देश के सबसे होनहार युवा एक कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर टीचर नहीं बनना चाहेंगे? यही है इसके पीछे का सबसे बड़ा आइडिया। ठीक है, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये होगा कैसे? आखिर हम इसे हकीकत में कैसे बदलेंगे? तो चलिए अब उस ब्लूप्रिंट को देखते हैं जो इस पॉलिसी ने देश की सबसे बेहतरीन प्रतिभा को आकर्षित करने और भर्ती करने के लिए तैयार किया है। तो टीचर बनने के इस पूरे सफर को आप कह सकते हैं 4 एकदम साफ सुथरे स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहले आपको सही लोगों को इस प्रोफेशन की तरफ खींचना है। दूसरा, आपको उनकी काबिलियत को बहुत सख्ती से परखना है। तीसरा, आपको उनके पढ़ाने के हुनर को असल में देखना है, उसे वेरीफाई करना है। और आखिर में आप उन्हें सोच समझकर उन जगहों पर तैनात करेंगे जहां वे सबसे ज्यादा असर डाल सकते हैं। तो पहला कदम, टैलेंट को आकर्षित करना। अब ये आप कैसे करेंगे? प्रोत्साहन देकर। पॉलिसी में ये प्रस्ताव है कि 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम के लिए मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाए। और इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि ग्रामीण इलाकों के छात्रों पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके पीछे सोच ये है कि स्थानीय प्रतिभा को ही इतना सशक्त बनाया जाए कि वो अपने ही समुदाय के लिए बेहतरीन शिक्षक बन सकें। ठीक है, एक बार जब आप अच्छे लोगों को आकर्षित कर लेते हैं तो आपको ये भी तो पक्का करना होगा कि वे वाकई में अच्छे हैं। यहीं पर क्वालिटी कंट्रोल आता है। जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट है, उसे और भी मजबूत बनाया जाएगा। लेकिन अब यह सिर्फ एक लिखित परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं। अब एक क्लासरूम डेमो देना अनिवार्य होगा। मतलब आपको असल में पढ़ाकर दिखाना होगा और साथ ही एक ठीक-ठाक इंटरव्यू भी होगा। और सुनिए, ये सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए नहीं है, यही नियम अब प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों पर भी लागू होगा। और आखिर में तैनाती, मतलब टीचर्स को कहीं भी बस भेज नहीं दिया जाएगा। ये बहुत सोच समझ कर किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में काम करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें असली प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जैसे रहने के लिए घर और अतिरिक्त भत्ते। अब ट्रांसफर मनमाने ढंग से नहीं होंगे, वे एक पारदर्शी ऑनलाइन सिस्टम के जरिए होंगे और वो भी केवल जरूरत पड़ने पर। और सबसे जरूरी बात, शिक्षकों को स्थानीय भाषा जरूर आनी चाहिए ताकि वे बच्चों से जुड़ सकें। जरा इसके असर के बारे में सोचिए। किसी गांव की एक होशियार लड़की को स्कॉलरशिप मिलती है, वो टीचर बनती है और उसे नौकरी और घर वापस अपने ही गांव में मिल जाता है। अब वो सिर्फ एक टीचर नहीं है, वो एक रोल मॉडल है जो स्थानीय भाषा में बात कर रही है और दूसरी लड़कियों को प्रेरणा दे रही है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली चक्र है। ठीक है, तो हमने सबसे बेहतरीन लोगों को सिस्टम में ले आए, लेकिन ये तो सिर्फ आधी लड़ाई हुई है ना। आपको उन्हें काम करने और आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा सपोर्टिव माहौल भी तो देना होगा। तो इसके लिए क्या प्लान है? ये पॉलिसी एक बात बिल्कुल साफ करती है, स्कूलों में हर विषय के लिए पर्याप्त शिक्षक होने चाहिए। सिर्फ गणित और विज्ञान के लिए ही नहीं, बल्कि कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक कौशल जैसे विषयों के लिए भी।
लेकिन सोचिए, अगर कोई छोटा स्कूल एक फुल टाइम आर्ट टीचर नहीं रख सकता तो यहीं पर एक बहुत ही शानदार आइडिया आता है, स्कूल कॉम्प्लेक्स। ये असल में आसपास के स्कूलों का एक समूह होगा जो आपस में संसाधन यहाँ तक कि टीचर्स को भी साझा कर सकते हैं। तो एक संगीत का टीचर एक ही कॉम्प्लेक्स के 3-4 स्कूलों में पढ़ा सकता है ना स्मार्ट आइडिया? और अब जो अगला आइडिया है वो मेरा पसंदीदा है, मास्टर इंस्ट्रक्टर। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कमाल का है। हम बात कर रहे हैं स्थानीय विशेषज्ञों को। सोचिए, एक माहिर कुम्हार, एक कुशल बढ़ई या एक प्रसिद्ध लोक गायक सीधे क्लासरूम में लाने की। अब स्कूल इन कारीगरों को नौकरी पर रख सकते हैं ताकि वे बच्चों को अपना हुनर प्रैक्टिकल तरीके से सिखा सकें। इससे एक साथ 2 जबरदस्त काम होते हैं। एक तो हमारी पारंपरिक कलाएं बची रहती हैं और दूसरा बच्चों को असली काम आने वाला कौशल मिलता है। लेकिन ये पॉलिसी सिर्फ आज की समस्याओं को सुलझाने के बारे में नहीं है, ये भविष्य की ओर देखने के बारे में भी है, एक ऐसी मजबूत नींव बनाने के बारे में जो आने वाले कल के लिए तैयार हो। और यहाँ बताया गया है कि ये शिक्षा को भविष्य के लिए कैसे तैयार कर रही है। आगे चलकर शिक्षकों की कमी न हो, इसके लिए राज्य अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगले 20 साल तक की ज़रूरतों का अनुमान लगाएंगे। सोचिए, वे ये पता लगाएंगे कि उन्हें भविष्य में कितने विज्ञान के या भाषा के या कला के शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी और उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर देंगे। ये समस्याओं के होने का इंतज़ार करने के बजाय पहले से ही तैयारी करने जैसा है। तो ये सब हमें उस एक बड़े आखिरी सवाल पर ले आता है। इन सभी बदलावों के साथ बेहतर भर्ती, ज़्यादा सपोर्ट, सम्मान पर जोर, क्या ये काफ़ी होगा? क्या टीचिंग एक बार फिर भारत का वो पेशा बन पाएगा जिसे पाने का हर कोई सपना देखता है? सच कहूं तो इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन ये यकीनन सोचने वाली बात है ना? हम अपने टीचर्स को और भी एम्पावर करेंगे, उन्हें और ताकत देंगे। तो आखिर ये है क्या? कौन से ऐसे बदलाव हैं जो हमारे क्लासरूम की पूरी तस्वीर ही बदल सकते हैं? चलिए आज इसी नई सोच को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, एक सवाल है, आप सोच कर बताइए, किसी भी स्कूल में सबसे ज़रूरी, सबसे कीमती चीज़ क्या होती है? क्या वो बड़ी सी बिल्डिंग है, या फिर लाइब्रेरी में रखी हज़ारों किताबें, या कुछ और? जवाब बहुत सिंपल है, द टीचर। जी हाँ, हमारे शिक्षक। क्योंकि देखिए, कोई भी एजुकेशन सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसकी कामयाबी पूरी तरह से हमारे टीचर्स पर ही तो निर्भर करती है, उनकी काबिलियत पर और इस बात पर कि वो अपने काम में कितना खुश हैं। तो सवाल ये उठता है कि टीचर्स को एम्पावर करने का, उन्हें सशक्त बनाने का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? शुरुआत होती है उनके वर्क प्लेस से। मतलब उन्हें कैसा माहौल देना जहां वो अपना बेस्ट दे सके, जहां टीचिंग करना एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। अब ये एक बेटर वर्क प्लेस आखिर होता कैसा है, इसे हम 4 मेन पिलर्स पर समझ सकते हैं। सबसे पहले तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्कूल में साफ सफाई हो, अच्छा फर्नीचर हो, काम करने लायक माहौल हो। दूसरा, जो सबसे बड़ी शिकायत रहती है, नॉन टीचिंग काम का बोझ कम करना। तीसरा, ऑटोनॉमी, यानी पढ़ाने की पूरी आज़ादी, टीचर खुद तय कर सके कि उसे अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है। और चौथा, एक पॉजिटिव स्कूल कल्चर, जहां हर कोई सेफ फील करे और सीखने सिखाने में मजा आए। तो इसका असल में मतलब क्या हुआ ज़मीन पर? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, पहले एक टीचर का कितना सारा कीमती वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में चला जाता था, जैसे मिड डे मील का हिसाब किताब रखना। अब जब वो बोझ हटेगा तो वही समय किसके लिए बचेगा? जाहिर है, बच्चों के लिए। अब टीचर उस समय का इस्तेमाल क्रिएटिव टीचिंग में कर सकता है, बच्चों को खेल खेल में कुछ सिखा सकता है, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है। मतलब फोकस पेपर वर्क से हटकर सीधा बच्चों पर आ जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा वर्क प्लेस तो मिल गया, लेकिन एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर छोटे या दूर दराज के स्कूलों में, और वो है प्रोफेशनल आइसोलेशन, मतलब टीचर का अकेलापन। इसी अकेलेपन को खत्म करने और टीम वर्क को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सोल्यूशन लाया गया है, और इस सोल्यूशन का नाम है स्कूल कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या है? देखिए, ये बहुत सिंपल सा आइडिया है। आसपास के कुछ स्कूलों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, एक क्लस्टर, और इसका मकसद ये है कि ये सभी स्कूल आपस में अपने रिसोर्सेज, अपने आइडियाज़ और यहाँ तक कि अपने स्टाफ को भी शेयर कर सकें। इससे होगा क्या? टीचर्स की एक मजबूत कम्युनिटी बनेगी। तो ये स्कूल कॉम्प्लेक्स काम कैसे करेगा? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, आसपास के स्कूलों को एक साथ ग्रुप किया जाएगा जिससे एक लोकल नेटवर्क बन जाए। स्टेप 2, रिसोर्सेज शेयर होंगे। मान लीजिए एक स्कूल में अच्छी साइंस लैब है और दूसरे में नहीं, तो वो सब मिलकर उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। काउंसलर्स, सोशल वर्कर्स, ये सब भी शेयर हो सकेंगे। एंड स्टेप 3, एक कम्युनिटी बनाना, जहां टीचर्स आपस में मिले, कोलैबोरेट करें और एक दूसरे को सिखाएं कि क्या चीज़ क्लास में सबसे अच्छा काम करती है। चलिए इसे एक और कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल है,
जहां कोई साइंस लैब नहीं है। अब स्कूल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होने की वजह से उस स्कूल का टीचर पास के ही एक बड़े स्कूल की बढ़िया लैब इस्तेमाल कर सकता है। इतना ही नहीं, उसे दूसरे साइंस टीचर्स के साथ मिलकर लेसन प्लान करने का, नए नए आइडियाज डिस्कस करने का मौका भी मिलेगा। एंड द रिजल्ट, नतीजा ये होगा कि हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी स्कूल में हो, साइंस की एक बेहतरीन क्लास मिलेगी। चलिए, तो अब टीचर्स के पास एक अच्छा माहौल भी है और एक सपोर्टिव कम्युनिटी भी। लेकिन दुनिया तो हर दिन बदल रही है ना, तो हमारे टीचर्स को भी तो लगातार सीखते रहना होगा। और यहीं पर आता है हमारा सबसे ज़रूरी पॉइंट, टीचर्स की प्रोफेशनल ग्रोथ में इन्वेस्ट करना। और इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर आपको याद रखना है, 50। जी हाँ, 50। अब हर टीचर और प्रिंसिपल को हर साल कम से कम 50 घंटे की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी ही होगी। इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट या CPD। और इसका सीधा सा मकसद ये है कि हमारे टीचर्स हमेशा अपडेटेड रहें, नई स्किल्स सीखते रहें, ताकि वो आज के बच्चों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। अब ये CPD असल में काम कैसे करेगा? सोचिए, एक मैथ्स टीचर है जो नोटिस करता है कि उसकी क्लास में बच्चे बोर हो रहे हैं। उसे लगता है कि कुछ नया करना चाहिए। तो इस CPD के जरिए वो टीचर अपनी मर्जी से एक कोर्स चुन सकता है, जैसे मैथ्स को गेम्स के जरिए कैसे सिखाएं। वो अपनी 50 घंटे की ट्रेनिंग में ये नई टेक्निक सीखेगा, और जब वो वापस क्लास में आएगा तो उसकी क्लास पहले से कहीं ज़्यादा फन और इफेक्टिव होगी। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो हमने इतने सारे बदलावों की बात की, बेहतर वर्क प्लेस, स्कूल कॉम्प्लेक्स, CPD, लेकिन इन सबका अल्टीमेट गोल क्या है? आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? जवाब एक ही है, हमारे स्टूडेंट्स। क्योंकि ये एक सीधी सी बात है, जब एक टीचर एम्पावर्ड महसूस करता है, जब वो खुश होता है, तभी वो क्लास में अपना 100% दे पाता है, और तभी बच्चे भी लर्निंग प्रोसेस में पूरी तरह से इंगेज हो पाते हैं। तो हमने एम्पावरमेंट के 3 मेन रास्ते देखे। पहला, एक सपोर्टिव और एफिशिएंट वर्कप्लेस। दूसरा, कोलैबोरेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। और तीसरा, कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए एक क्लियर पाथ। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो हमारे टीचर्स वाकई में अपना बेस्ट दे पाते हैं। तो चलिए, इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर भारत के हर एक टीचर को इस तरह का सपोर्ट मिले, इस तरह का माहौल मिले, तो हमारे हर एक स्टूडेंट का पोटेंशियल कहाँ तक पहुँच सकता है, उनके लिए क्या क्या नए दरवाजे खुल सकते हैं, इस पर सोचिएगा ज़रूर। अब टीचिंग सिर्फ एक जॉब नहीं रह गई है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो लगातार कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि भविष्य के टीचर्स के लिए पिटारे में क्या नया है। तो सवाल ये उठता है कि 21वीं सदी में एक टीचर होने का असल में मतलब क्या है? नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो सिर्फ कुछ नए नियम नहीं लेकर आ रही, नहीं, बल्कि ये टीचर्स को प्रोफेशनल तौर पर और भी मजबूत बनाने के लिए पावरफुल टूल्स दे रही है। आइए एक एक करके समझते हैं कि ये टूल्स आपके करियर को एक नई दिशा कैसे देंगे। आज के एक्सप्लेनर का ये रहा हमारा रोड मैप। हम 4 बहुत ही ज़रूरी पिलर्स को समझेंगे। पहला है द 50 आवर लर्निंग रूल। दूसरा, योर वर्क योर ग्रोथ। तीसरा है 1 नेशन 1 स्टैंडर्ड। और चौथा, अ क्लासरूम फॉर ऑल। यकीन मानिए, ये चारों मिलकर आपके प्रोफेशनल फ्यूचर की नींव रखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 50 घंटे वाले लर्निंग रूल की। देखिए, एक सीधी सी बात है, वक्त के साथ पढ़ाने के तरीके पुराने हो सकते हैं, है ना? तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में CPD कहते हैं। इसका मतलब है लगातार सीखते रहना और अपनी स्किल्स को शार्प करते रहना। तो ये कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी CPD आखिर है क्या भला? इसका बहुत सीधा सा मतलब है, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, बच्चों को सिखाने के तरीके भी बदल रहे हैं, तो टीचर्स को भी तो लगातार नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप रेगुलर ट्रेनिंग के जरिए अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को हमेशा अपडेटेड रखते हैं। और अब आती है सबसे बड़ी बात, ये अब मैंडेटरी है, यानी हर टीचर और स्कूल प्रिंसिपल के लिए ये ज़रूरी होगा कि वो हर साल कम से कम एटलीस्ट 50 घंटे की CPD ट्रेनिंग पूरी करें। और अच्छी बात ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। आप ये ट्रेनिंग अपनी सहूलियत के हिसाब से वर्कशॉप में जाकर या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इस ट्रेनिंग में होगा क्या? इसका पूरा फोकस मॉडर्न टीचिंग मेथड्स पर होगा, जैसे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसमें बच्चे करके सीखते हैं, या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मैथ्स के टीचर हैं, उन्हें लगता है कि बच्चे उनकी क्लास में बोर हो रहे हैं, तो वो टीचर अपनी पसंद का एक ऑनलाइन कोर्स चुन सकते हैं, जैसे खेल खेल में गणित कैसे सिखाएं। वो 50 घंटे की ट्रेनिंग लेंगे, नई टेक्निक सीखेंगे और अपनी क्लास को एकदम मज़ेदार बना देंगे।
चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, आपका काम, आपकी तरक्की। अब तक क्या होता था? पुरानी व्यवस्था में प्रमोशन अक्सर इस बात पर मिलता था कि आपने कितने साल नौकरी की है, मतलब सीनियरिटी पर। काम की क्वालिटी पर उतना ध्यान नहीं था। इसका सॉल्यूशन है करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन, यानी CMP। ये एक पूरी तरह से मेरिट पर आधारित सिस्टम है। आप यहाँ स्क्रीन पर पुराने और नए सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क देख सकते हैं। जहाँ पुराना सिस्टम बस सीनियरिटी पर टिका था, वहीं नया सिस्टम पूरी तरह से आपकी काबिलियत, आपके काम की क्वालिटी पर आधारित होगा। और हाँ, अब प्रमोशन के लिए स्टेज बदलने की मजबूरी भी खत्म। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब टीचर्स की तरक्की और सैलरी सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि उन्हें पढ़ाते हुए कितने साल हो गए, बल्कि इस बात पर कि उनका काम कैसा है। जो टीचर शानदार काम करेंगे, उनका टेन्योर पक्का होगा और उन्हें प्रमोशन भी मिलेगा। सोचिए, पुरानी व्यवस्था में अगर कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो प्रमोशन के लिए उसे मजबूरन हाई स्कूल जाना पड़ता था। पर अब वो बेहतरीन टीचर प्राइमरी स्कूल में ही रहकर प्रमोशन और बेहतर सैलरी पा सकेगा। एक राष्ट्र एक मानक। अभी तक क्या था कि टीचर्स के काम को परखने का, मतलब उनके इवैल्यूएशन का तरीका हर जगह अलग अलग था और कई बार तो सब्जेक्टिविटी भी आ जाती थी। इसका समाधान है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, यानी NPST, जो पूरे सिस्टम में फेयरनेस और क्लैरिटी लाएगा। तो पूरे देश के टीचर्स के काम का मूल्यांकन एक ही स्टैंडर्ड पर हो, इसके लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स यानी NPST बनाए जाएंगे। इसे NCTE और दूसरे एक्सपर्ट्स मिलकर तैयार करेंगे और ये सभी टीचर्स के लिए एक बेंचमार्क की तरह काम करेगा। अब टीचर्स का अप्रेजल या प्रमोशन किसी की पसंद नापसंद पर नहीं होगा। NPST के तहत मूल्यांकन के एकदम साफ पैमाने होंगे, जैसे कि आपके अटेंडेंस, आपके साथी टीचर्स का आपके बारे में क्या कहना है, आपने अपनी CPT ट्रेनिंग पूरी की या नहीं, और स्कूल और समाज में आपका क्या योगदान रहा है। इन सभी पैमानों पर जो खरा उतरेगा, वही टीचर प्रमोशन का हकदार होगा। और हाँ, एक बात और समझना जरूरी है कि ये स्टैंडर्ड्स कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इन्हें 2022 में बनाया गया है, लेकिन इन्हें समय के साथ और बेहतर बनाने के लिए 2030 में पहली बार रिव्यू किया जाएगा और फिर हर 10 साल में इनकी समीक्षा होगी, ताकि ये हमेशा रेलेवेंट बने रहें। सभी के लिए एक क्लासरूम, ये पक्का करना एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जिन बच्चों को दिव्यांगता है या जिन्हें सीखने में कोई कठिनाई होती है, उन्हें वो सपोर्ट मिले जिसकी उन्हें सच में जरूरत है। नई शिक्षा नीति 2020 का दिल ही यही है कि हर बच्चे को, आई रिपीट, हर बच्चे को बराबर और इंक्लूसिव एजुकेशन मिले। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए स्पेशल एजुकेटर्स यानी विशेष शिक्षकों की भूमिका को सेंटर स्टेज पर लाया गया है। हमारे स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर्स की आज बहुत सख्त ज़रूरत है। ये वो टीचर्स होंगे जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में माहिर होंगे। और सबसे अच्छी बात क्या पता है कि कोई भी रेगुलर टीचर सर्टिफिकेट कोर्स करके ये स्पेशल स्किल सीख सकता है। सोचिए, आपकी क्लास में एक बच्चा है जिसे डिस्लेक्सिया है। अब एक साइंस का टीचर भी एक छोटा सा कोर्स करके ये सीख सकता है कि ऐसे बच्चों को किस खास तरीके से पढ़ाना है, ताकि वो बच्चा भी मेन क्लासरूम में आराम से सीख सके। चलिए, इन सभी ज़रूरी बातों को फटाफट एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो संक्षेप में आपके प्रोफेशनल टूल किट में अब 4 शक्तिशाली औजार हैं। पहला, हर साल 50 घंटे की नई लर्निंग। दूसरा, आपके काम की क्वालिटी पर आधारित प्रमोशन। तीसरा, एकदम फेयर और क्लियर अप्रेजल। और चौथा, हर बच्चे को साथ लेकर चलने वाली टीचिंग स्किल्स। ये सभी टूल्स आपको और आपके स्टूडेंट्स दोनों को कामयाब बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। दोस्तों, भारत में टीचर एजुकेशन एक बहुत बड़े, एक फाउंडेशनल चेंज से गुजर रहा है, और ये सब हो रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं बदलावों को, इन्हीं रिफॉर्म्स को एक एक करके समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि टीचर ट्रेनिंग का तरीका हमेशा के लिए कैसे बदलने जा रहा है? आखिर ऐसा क्या हो रहा है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव जो है वो बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी हमारी BEd डिग्री के स्ट्रक्चर में ही है। अब टीचर बनने के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से बदल दिए गए हैं, उन्हें नए सिरे से बनाया गया है। तो इस नए सिस्टम की नींव क्या है? देखिए, साल 2030 तक टीचर ट्रेनिंग का पूरा सिस्टम बदलने वाला है। अब ये जो छोटे छोटे स्टैंड अलोन कॉलेज होते थे ना, वहां से ट्रेनिंग को निकालकर बड़ी मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज में लाया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अब कोर्सेज सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे। जी नहीं, अब पूरा फोकस होगा असली क्लासरूम में पढ़ाने की प्रैक्टिकल इन डेप्थ ट्रेनिंग पर। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब आपके पास 3 बिल्कुल साफ रास्ते होंगे।
मान लीजिए आप 12वीं के ठीक बाद टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए होगा 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम। और हाँ, यही अब नई मिनिमम क्वालिफिकेशन भी होगी। अच्छा, अगर आपके पास पहले से बीए या बीएससी जैसी कोई बैचलर डिग्री है, तो आप सीधे 2 साल का बीएड कर सकते हैं। और अगर आपने मास्टर्स कर रखी है, तो आपके लिए बीएड का ये सफ़र सिर्फ 1 साल का होगा। आप देखिए, सिर्फ नए कोर्स बना देना ही तो काफ़ी नहीं होता है ना, उनकी क्वालिटी अच्छी हो ये पक्का करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि एजुकेशन में एक्सीलेंस लाने के लिए क्या फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। और इस नए फ्रेमवर्क की जो जान है वो है एनसीटी, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ये आप समझ लीजिए एक मास्टर प्लान है, एक नया और बहुत ही डिटेल्ड ढांचा जो टीचर ट्रेनिंग के पूरे सिलेबस को मॉडर्न बनाने का काम करेगा। ये जो NCFTE 2021 है, यही सारे नए बीएड प्रोग्राम्स के लिए गाइड का काम करेगा। इतना ही नहीं, अब NCERT की जिम्मेदारी होगी कि वो दुनिया भर में पढ़ाने के जो सबसे अच्छे तरीके हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन पे रिसर्च करे और उन्हें हमारे सिस्टम में अपनाएं। साथ ही जो टीचर्स लीडरशिप जैसी खास भूमिकाओं में जाना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज भी लाए जाएंगे। और अब बात करते हैं इस पॉलिसी की एक बहुत ही बोल्ड और मैं कहूँगी बहुत ज़रूरी कदम की, जो है घटिया और सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स को बंद करना। पॉलिसी यहाँ बिल्कुल साफ है, जो भी खराब क्वालिटी वाले टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि देश में ऐसे कई स्टैंड अलोन कॉलेज खुल गए हैं जो कह सकते हैं कि बस पैसे लेकर बीएड की डिग्री बांट रहे हैं, असली ट्रेनिंग के नाम पर कुछ भी नहीं। तो अब इस नई पॉलिसी के तहत ऐसे सभी संस्थानों पर ताला लगाया जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ वही टीचर्स क्लासरूम में पहुंचे जो सच में क्वालिफाइड है और जिन्हें बेहतरीन ट्रेनिंग मिली है। तो इन सारे बदलावों को देखने के बाद एक बात तो पक्की है कि टीचिंग का भविष्य पूरी तरह से बदल रहा है। और इस पूरी बातचीत में आपकी राय, आपकी आवाज़ भी बहुत मायने रखती है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको इन सब में से सबसे असरदार, सबसे इम्पैक्टफुल बदलाव कौन सा लगा? बीएड के लिए ये जो नए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं वो, या फिर ये जो खराब क्वालिटी वाले इंस्टीट्यूट्स को बंद करने का कड़ा फैसला लिया गया है वो? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपके काम आई होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया और आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली, तो इसे लाइक ज़रूर करें। और हाँ, इसे अपने दोस्तों, परिवार और एजुकेशन फील्ड से जुड़े हर इंसान के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे भी ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।